Welcome back friends, this is Pawan and you are watching Pariksha Planet official YouTube channel. Friends, in today's lecture we are going to discuss forms of English literature. So without any delay, let's start our topic. Forms of English literature. फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो टू मेजर फॉर्म्स की सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो होता है पोएट्री आपका, ठीक है। आज का जो हमारा विषय है वो क्या रहेगा, वो पोएट्री। हम लोग पोएट्री पर बात करेंगे कि पोएट्री क्या है, अदर पोएट्स ने पोएट्री के विषय में क्या कहा है और पोएट्री के प्रकार क्या हैं और ह्यूमन लाइफ से इसका क्या संबंध है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहेंगे, मीन्स ह्यूमन लाइफ में इसकी वैल्यू क्या है वो बातें समझेंगे। तो पोइट्री की जब हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पोइट्री, तो पोइट्री एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म है, एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म है जिसमें एक प्रॉपर वर्स का यूज होता है, इसका अपना एक मीटर भी होता है और इसकी क्या होती है, राइमिंग स्कीम भी होती है, राइमिंग स्कीम भी होती है। क्लियर? एक वर्स होगी, मीटर होगा और राइमिंग स्कीम होगी। अगर इसके अपोजिट अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म है जिसमें किसी भी वर्स की, किसी मीटर की और किसी राइमिंग स्कीम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोएट्री। पोएट्री के विषय में और पोएट्स ने क्या कहा है उनकी बात कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, पावरफुल फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पोएट्री है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, मीन्स स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप ही स्वतः ओवरफ्लो होने वाली जो पावरफुल फीलिंग्स हैं। जब पावरफुल फीलिंग्स जो ह्यूमन हार्ट में हैं वो अपने आप ही ओवरफ्लो होती हैं तभी पोएट्री की रचना होती है, तभी एक पोएम लिखी जा सकती है। तो ये डेफिनेशन है वर्ड्सवर्थ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी वो किसी का भी हो, चाहे यूपी हो, चाहे डीएसएसएस भी हो, केवीएस हो आपका, या जो भी है, कोई भी पीजीटी एग्जाम में ये आपका पूछा जाता रहा है। वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करें तो कार्लाइल की जो डेफिनेशन है उसे देख लेते हैं। कार्लाइल ये कहते हैं कि पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट। पोएट्री क्या है, म्यूजिकल थॉट है। इन्होंने कहा कि पोएट्री क्या है, जो काव्य है वो क्या है, म्यूजिकल थॉट है, मीन्स जो विचार हैं उनमें एक म्यूजिक जैसा आ जाता है, संगीत में विचार जो हैं वही पोएट्री कही जाती है। तो दोस्तों ये बात हुई पोएट्री की। कार्लाइल ये डेफिनेशन क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें एक राइमिंग स्कीम होती है, एक मीटर होता है, एक वर्स का प्रयोग किया जाता है, एक छंद होता है। तो जो राइमिंग स्कीम है और वर्स है, मीटर है, इससे क्या होता है, जो पोएम है वो कैसी हो जाती है, वो म्यूजिकल हो जाती है। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे पोएट्री के जो टाइप हैं उनकी बात कर लेंगे, यानी अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोएट्री की। टाइप्स ऑफ पोएट्री कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ पोएट्री, जब हम टाइप्स ऑफ पोएट्री की बात करते हैं तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ पोएट्री। खास तौर पे दो प्रकार हैं इसमें। पोएट्री के प्रकार की बात करें तो सब्जेक्टिव पोएट्री, कौन सी, सब्जेक्टिव पोएट्री फर्स्ट, और जो सेकंड है आपका उसे हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव पोएट्री, ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री पहला है, दूसरा ऑब्जेक्टिव पोएट्री। समझ लेते हैं क्या है सब्जेक्टिव और क्या है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोएट्री हम ऐसी पोएम्स को कहते हैं, ऐसी पोएट्री को कहते हैं जिसमें पोएट के जो पर्सनल थॉट्स हैं, पर्सनल इमोशंस हैं, पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो पर्सनल, ऐसे लिख लेते हैं इसे, पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस, पर्सनल फीलिंग्स और थॉट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स सब्जेक्टिव पोएट्री ऐसी पोएट्री है जिसमें पोएट के अपने विचार,
या उसकी अपनी फीलिंग और अपने इमोशन, अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपनी खुशी भी इंक्लूड हो जाती है। क्लियर है। और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री ऐसी है कि जब इस टाइप की पोइट्री को कोई भी पोइट लिखता है तो वो क्या करता है, अपने आप को इस पोएम से बिल्कुल अलग रखता है। मीन्स अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपनी खुशी, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस उस पोएम में नहीं आने देता है जिसे वो लिख रहा है, क्योंकि उस पोएम का टॉपिक ही बिल्कुल अलग है। वो एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से उसे लिख रहा है। ऑब्जेक्टिव तरीके का मतलब ये है उसके अपने पर्सनल फीलिंग्स और इमोशन वो अपने जो यहाँ पे हम लोग लिख कर समझ सकते हैं, पर्सनल फीलिंग और जो इमोशंस हैं, पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस हैं, इन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती किसमें, ऑब्जेक्टिव पोइट्री में। तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर ही बात होती है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो पोइट के अपनी जो मेंटल कंडीशन है, अपनी जो मानसिक स्थिति है, अपनी जो इमोशनल कंडीशन है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उन्हें पोइट डिस्क्राइब करता है। इज इट क्लियर। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री में कौन कौन सी पोइटिक फॉर्म्स आती हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें आपके लिरिक है, एलिजी है, लिरिक, एलिजी, ओड, और इसी के साथ साथ जो बहुत ही मोस्ट पावरफुल जो फॉर्म है वो क्या है, सोनेट। लिरिक, एलिजी, ओड और सोनेट ये जो है वो किस में आती है, सब्जेक्टिव पोइट्री में। क्योंकि सोनेट का अगर एग्जांपल लें, सोनेट का जो सब्जेक्ट होता था सबसे पहले तो वो क्या होता था, वो पोइट्स हैं उनकी लव अफेयर्स के बारे में बात करते थे, अपनी विलव्ड के विषय में बात करते हैं। तो वो भी इनका अपना पर्सनल मैटर होता है, अपने पर्सनल फीलिंग और इमोशंस को यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरीके से अगर एलिजी की बात करें तो एक शोक गीत होता है जिसमें व्यक्ति अपने दुख की कंडीशन को, किसी भी अपने नियर एंड डियर की डेथ से जो उसे दुख होता है उसे यहाँ पर एक्सप्रेस करता है इस एलिजी के माध्यम से। तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें पर्सनल हैं। और ऑब्जेक्टिव पोइट्री में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एपिक, एपिक का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। जिस टॉपिक पे एपिक लिखा जा रहा है उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, वो पोइट की निजी लाइफ से बिल्कुल दूर की बात है। और एपिक को लिखते समय जो पोइट है अपनी निजी फीलिंग्स को और अपनी निजी जो इमोशंस हैं अपने, उन्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देता। एपिक का ही एक फॉर्म है मोक एपिक, वो भी इसी में आएगा। मोक एपिक की बात करें, और इसी तरह से एक और फॉर्म है लिटरेरी, दैट इज बैलेड। ठीक है, तो ऐसी जो लिटरेरी फॉर्म है वो आपकी किस में आ जाती हैं, ऑब्जेक्टिव पोइट्री में। इज इट क्लियर। तो हम लोगों ने पोइट्री को समझा, वर्ड्सवर्थ और कार्लाइल ने जो डेफिनेशंस दी हैं पोइट्री की उन्हें समझा, और उसके बाद में हम लोगों ने बात की टाइप्स ऑफ पोइट्री की, सब्जेक्टिव पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री वो जिसमें पोइट के अपने पर्सनल फीलिंग और इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, और ऑब्जेक्टिव पोइट्री वो जिसे एक पोइट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखता है, मीन्स अपने जो फीलिंग इमोशन है उन्हें उसमें नहीं आने देता है। इज इट क्लियर। नाउ हम बात करेंगे कि पोइट्री का ह्यूमन लाइफ में क्या वैल्यू है, पोइट्री की ह्यूमन लाइफ में वैल्यू क्या है उस पर बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री की जो मेजर फॉर्म्स हैं उन्हें समझेंगे। मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री की जो मेजर फॉर्म्स हैं उन्हें समझ लेते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो सोनेट, लिरिक, ओड का नाम आपने सुना होगा, एपिक का नाम सुना होगा। इसी में हम लोग मॉक एपिक को भी समझ लेंगे, सोनेट, लिरिक, ओड, एपिक, और उसके बाद में हम बात करें तो बैलेड है, एलिजी है, और इसी के साथ साथ में आपका एक फॉर्म होती है आइडिल, और एक इसी तरीके से आपका पैस्टोरल। आइडिल और पैस्टोरल बहुत ही पुराने कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो ये वर्जिल और थियोक्रेट्स के समय से लिखे जा रहे हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे सटायर की। सटायर की दोस्तों, सटायर को सबसे बाद में इसलिए लिखा है कि सटायर एक ऐसी फॉर्म है जो पोइट्री में भी हो सकती है और प्रोज में भी हो सकती है। तो सटायर एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म है जिसे हम लोग प्रोज या पोइट्री में कन्फाइंड नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो सटायर जो है इसे प्रोज में भी लिखा जा सकता है और
पोइट्री में भी लिखा जा सकता है, लेकिन पोइट्री में लिखा जा सकता है इसलिए हम लोग इसे भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें कौन सी हुई? मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की। ये सभी क्या है? सोनेट, लिरिक, ओड, एपिक, बैलेड, एलिजी, आइडल और पेस्टोरल और सटायर। इन सभी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। सोनेट और लिरिक को समझेंगे क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं और इनका राइमिंग स्कीम क्या होता है। ओके, अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पोइट्री। Now we talk about the value of poetry in human life। क्या है value of poetry in human life? Human life में पोइट्री की क्या वैल्यू है, हम लोग उस पर बात करते हैं। जब हम ह्यूमन लाइफ में पोइट्री की वैल्यू की बात करते हैं तो अगर हम ग्रीक मिथोलॉजी की बात करें तो ग्रीक में क्या कहा जाता है? द ग्रीक कॉल्ड पोएट्स, क्या कहते हैं? ये वेट्स कहते हैं। जो ग्रीक लोग हैं वो पोएट को वेट्स कहते हैं। वेट्स, और वेट्स का मतलब क्या है? वेट्स का मतलब है मेकर, मेकर, या हम इसी को कह सकते हैं क्रिएटर, मेकर या क्रिएटर। तो इतनी वैल्यू है पोइट्स की और पोइट्री की ह्यूमन लाइफ में। जो ग्रीक लोग हैं उन्होंने पोएट को मेकर कहा है, यानी क्रिएटर कहा है, निर्माणकर्ता कहा है। मीन्स ये जो पोएट है वो क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक वर्ल्ड। जो वेट हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की अगर कोई भी पोएम उठा लो या और भी कोई भी पोएट है तो उसमें कहीं ना कहीं इमेजिन होता है, कहीं ना कहीं एस्थेटिसिज्म का वहाँ पर उसमें एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो निर्माण करते हैं वो एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर देते हैं। कौन? ये जो वेट्स हैं, यानी वेट्स का मतलब पोएट्स। क्लियर है? अब अगर हम अरिस्टोटल की बात करें तो अरिस्टोटल ने क्या कहा है? इसी तरीके से उसे भी समझ लेते हैं। अरिस्टोटल टर्म्ड पोइट्री एज अ स्पीकिंग पिक्चर with the end to teach and delight। तो अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरिस्टोटल ने पोइट्री को क्या कहा है? स्पीकिंग पिक्चर बोला है। विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट, जिस एक ऐसा स्पीकिंग पिक्चर है, मीन्स बोलता हुआ चित्र है। कोई भी पोइट्री है, कोई भी पोएम है, विद द एंड, और उसका एंड किससे होता है? एक अच्छी टीचिंग से होता है और डिलाइट से होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आनंद भी आता है और एक सीख भी मिलती है, एक शिक्षा भी मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पोइट्री इस तरीके से ह्यूमन लाइफ के लिए। सो अगर फ्रेंड्स हम वर्ड्सवर्थ की अदर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। मतलब पोएटिक ब्यूटी की फॉर्म में, यानी पोइट्री की फॉर्म में जब हम लाइफ के क्रिटिसिज्म को लिखते हैं, लाइफ के सभी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, तो वो जो फॉर्म बनती है उसे क्या कहते हैं? पोइट्री कहते हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है ये लाइफ से जुड़ी हुई है। तो पोइट्री एंड जो लाइफ है, पोइट्री और लाइफ, दिस बोथ आर इनसेपरेबल टू ईच अदर। ओके, तो पोइट्री और लाइफ दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री को समझा, पोइट्री के टाइप्स को समझा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। उसके बाद में जो पोइट्री की मेजर फॉर्म्स हैं, ओड, एपिक, लिरिक, सोनेट,
एलिजी, बैलेड, इन सभी फॉर्म्स के विषय में सभी को डिस्कस किया। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इन्हीं सभी लिटरेरी फॉर्म को क्रम से डिस्कस करेंगे और एक एक लिटरेरी फॉर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं और उसमें कौन सी राइमिंग स्टाइल होती है, राइमिंग स्कीम क्या होती है, वो सारी बातें हम लोग समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।